सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं अनूप मिश्रा आपका इस ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूं। सो गाइस, जैसा कि मैंने वादा किया था उस रैली वाली वीडियो के बाद कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इस रैली से संबंधित मैं हर उन किरदारों के ऊपर बात करूँगा। मैं उन किरदारों के हर उन अदाओं के बारे में बात करूँगा, उनके हर एक पहनावे के बारे में बात करूँगा, उनके रैली में समाहित होने के उद्देश्य को लेकर के बात करूँगा जिनके वो हकदार हैं। सो गाइस, आज वो दिन आ चुका है। ये ब्लॉग बस उसी के लिए बना है जिसका हमें इंतजार था। आज हम उन सभी किरदारों के ऊपर बात करेंगे, उन सभी एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे जो उस रैली के अंदर समाहित होकर के उस रैली का शान और शौकत बढ़ा दिया। उस रैली के अंदर चारों चांद लगाने उस रैली के अंदर चार चांद लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो हर एक एलिमेंट जिसने भी उस रैली में खड़े होकर उपस्थित होकर कदम से कदम मिलाकर उस रैली की बागडोर संभाली है। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना का किरदार हो, चाहे वो मराठी लड़कियों की टोली हो या तिरंगों से लिपटी हुई लड़कियों की ड्रेस, चाहे वो तिरंगों से लिपटी हुई लड़कियों का अनोखा किरदार। सो गाइस, मैं बिना देरी किए एक एक करके आपको दिखाता हूँ उन हर किरदारों को जिन्होंने रैली का रुख बदल दिया। आपको बता दूं कि उस रैली के निकल जाने से पूरे चौराहे, पूरे एरिया और पूरे क्षेत्र में एक अलग पहचान बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री दुर्गा जी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुराना बेलवा टीकर की। इस विद्यालय ने लगातार बहुत बार भव्य रैली का आयोजन किया। विगत कई वर्षों से भव्य रैली का आयोजन इसके मुकाबले चौराहे और इस क्षेत्र में किसी विद्यालय का नहीं रहा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन एक बहुत ही बड़े भव्य रैली का आयोजन पुनः उस विद्यालय के द्वारा किया गया, जिसमें उसने पुनः प्रथम स्थान स्थापित किया। उस रैली में चार चांद लगाने के लिए शब्द नहीं है कि मैं किन किरदारों के बारे में बात करूं, क्योंकि हर एक किरदार एक से बढ़ के एक रहा और इन किरदारों के बावजूद भी कुछ बेजुबान किरदार भी शामिल थे जिन्होंने उतना ही कदम से कदम मिलाया जितना कि इन्हें सजीव किरदारों ने मिलाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्मी टैंक की, मैं बात कर रहा हूँ उस पेड़ के दृश्य की, मैं बात कर रहा हूँ उस अरावली पर्वत श्रृंखला की, जिन्होंने शामिल होकर के उतना ही संबंध स्थापित किया, उतना ही उद्देश्य समाहित किया जितना कि उन सजीव किरदारों ने। तो आइए एक एक करके उन हर एक किरदारों के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में उस विद्यालय ने उन किरदारों को क्यों चुना। उस विद्यालय ने उन निर्जीव, उन सजीव दोनों किरदारों को अलग अलग तरीके से क्यों डिजाइन किया, क्यों पंक्तिबद्ध किया, क्या उद्देश्य रहा और हमें वो किस प्रकार से जुड़ती है, क्या उद्देश्य रहा होगा लोगों के बीच और लोगों के बीच उसका क्या मोटिवेशन रहा होगा। आइए बात करते हैं। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तस्वीर है थल सेना, जल सेना और वायु सेना के महानायकों की एक झलक। ये महज एक झलक नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है हमारे लिए, जो कि इन तीन छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा दिखाया गया है। इन तीनों बच्चियों के साथ एक विंटेज कार भी आपको दिख रही होगी। विंटेज कार वह कार है जो हमारे इतिहास को दोहराती है, हमारे राजा महाराजा एवं पुरातन काल को दोहराती है और रियासत की ओर इशारा करती है। विद्यालय ने इस विंटेज कार की व्यवस्था की क्योंकि उसे लग रहा था कि जो जल सेना है, ये थल सेना है, वायु सेना है, इसकी जगह यूं ही किसी अन्य जगह पर नहीं बल्कि इसी तरह के किसी एक साधन पे स्थापित हो सकती है। चार चांद लगाने के लिए विद्यालय ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दूं, ये जो तीनों टुकड़ी है, जो तीनों सेना की झलक है, ये बहादुरी, अनुशासन और समाज में विविधता को स्थापित करने की एक कड़ी है। इस झलक ने, इस दृश्य ने चौराहे एवं क्षेत्र के लोगों के अंदर एक ऐसा जगह बना लिया है जो कि सबके जुबान पे उमड़ के बाहर आ रहा है। यूं ही नहीं कोई बनता है एक दिन में महान, लेकिन इस एक झलक ने सभी लोगों के दिलों पे एक जगह स्थापित कर लिया है, एक जगह बना लिया है। थल सेना जिसका काम होता है हमारे आंतरिक एवं बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, सीमा पर खड़े होकर तैनात होकर हमें हमारे शत्रुओं से बचाना, रख रखाव करना। वही जल सेना का महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारी सीमाओं की रक्षा करना, आयात निर्यात पे ध्यान देना एवं शत्रुओं का हमला जो वायवीय मार्ग से न होकर के जो जलीय मार्ग से होते हैं उनसे हमें बचाना। वही वायु सेना का मुख्य कार्य
शत्रुओं के ठिकानों को नष्ट करना, नस्तो नाबूद कर देना, जो कि हवाई हमले के द्वारा परिपूर्ण होता है। इन तीनों तरह के एक मजे हुए, सुलझे हुए किरदारों का एक प्रस्तुतिकरण किया गया है इस रैली के अंदर, जो हमें एक उद्देश्य की ओर इशारा करता है कि हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं हैं, हम सुरक्षित हैं। सेना के इन तीन नायकों के किरदारों ने केवल हमें यह आश्वासन नहीं दिया कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कराया कि हम कमजोर नहीं हैं। हम जमीन से भी सुरक्षित हैं, हम जल से भी सुरक्षित हैं, हम वायु से भी सुरक्षित हैं। इस आश्वासन और इस उद्देश्य को इशारा करते हुए इन तीन सेना नायकों की झलक ने हर किसी के दिलों में एक जगह एवं एक यादों के इतिहास को रचा है। अब बात करते हैं दूसरे तस्वीर की। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में इन बच्चियों के द्वारा अपनाया गया यह अनोखा किरदार, श्री कृष्ण और राधा मैया का किरदार, एक अलग उद्देश्य की ओर इशारा करता है। जी हाँ, श्री कृष्ण और राधा अपने आप में एक उद्देश्य है। इनके लिए एक अलग से उद्देश्य की बात करना एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। कहा जाता है कि जहाँ प्रेम निःशब्द होता है, वहाँ श्री कृष्ण और राधा का वास होता है। जी हाँ, राधा के कण-कण में श्री कृष्ण और कृष्ण के सांसों में राधा। ये पंक्ति यूं ही नहीं बनी है, ये पंक्ति बनी है क्योंकि श्री कृष्ण के हर एक बातों का, हर एक शब्दों का एक अनोखा उद्देश्य होता है। यही कारण है कि विद्यालय ने श्री कृष्ण और राधा जैसे किरदारों को निभाने की भी योजना बनाई। श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, श्री कृष्ण दया के सागर हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम यह जरूर कह सकते हैं कि श्री कृष्ण एक करुणा के सागर हैं। तो इससे हमें यह सीख मिल सकती है कि हमें भी एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति करुणा एवं दया दिखानी चाहिए। किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। घोड़े पे बैठी यह लड़की कोई आम किरदार नहीं निभा रही है। यह लड़की एक किरदार निभा रही है एक महान वीरांगना की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झांसी की रानी की, रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई वह शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेजों को दांते तले अंगुली दबा लेने पर मजबूर किया था। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने हार मानने से अच्छा खुद को न्यौछावर करना सही माना था। उस महान शख्सियत का किरदार निभा रही लड़की घोड़े पे यूं ही तैनात है जैसे कि असल में रानी लक्ष्मीबाई प्रत्यक्ष हमारे सामने हो। रैली को उमड़ते हुए भीड़ में घोड़े की टपक टपक करती हुई आवाज और इसके साड़ी की लहर और हाथों में तलवार ये इशारा कर रही थी कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी महान शख्सियत का रैली में इस तरह से झलक को पाना सच में सौभाग्य की बात होती है। यूं ही नहीं कहा गया किताबों में खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महान शख्सियत के लिए महान बातें लिखना कोई छोटी बात नहीं है। हमें उन चीजों से प्रेरणा मिलती है और शायद यही कारण है कि विद्यालय ने इस महान किरदार को भी निभाने का एक योजना बनाया होगा। गाइस, अब हम बात करते हैं अपने इस अनोखी तस्वीर के बारे में। विद्यालय ने इन सभी किरदारों के बीच एक अन्य किरदार इन सबसे हटके भी रखा। जी हाँ, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि तस्वीर में राम और सबरी की बहुत ही प्यारी सी अनोखी सी तस्वीर है, जिसे रैली में दिखाया गया है। एक पेड़ के नीचे राम, सबरी और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। पहले खड़े हैं, फिर कुछ समय के बाद बैठे हैं और राम सबरी के हाथों से झूठे बेर खा रहे हैं। यह एक अलग उद्देश्य है और उद्देश्य ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बनता है हमारे लिए। हमारे अंदर एक पुनः दोबारा उस भक्ति, उस करुणामय एवं निश्चल प्रेम को उमड़ के बाहर ला देता है जो हम कहीं दबा चुके हैं, भूल चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि राम और सबरी के बीच जो निश्चल प्रेम है, जो प्रभु के प्रति जो करुणामय, जो कृपा से युक्त जो संबंध है, उसको दोहराने का काम किया गया है, उसको बताने का काम किया गया है। प्रभु श्री राम ने सबरी के हाथों से जूठा बेर खाकर जातिगत भेदभाव को मिटाने का काम किया था और हम लोग आज के समय में जातिगत भेदभाव में फंसते हुए चले जा रहे हैं। रैली में एक से एक किरदार शामिल थे, जिन किरदारों के बीच एक यह भी किरदार था। इन किरदारों को भी दो लड़कियों ने निभाया। एक ने भगवान शिव शंकर का किरदार निभाया तो एक ने मैया पार्वती का किरदार निभाया।
भगवान शिव शंकर विनाश के कारक हैं, विनाश के प्रतीक हैं, जबकि मैया पार्वती प्रेम और संतुलन का प्रतीक है, सृजन के प्रतीक है। और इसका एक सीधा सा उद्देश्य निकलता है कि जहाँ विनाश होता है वहाँ निर्माण भी होता है, और जहाँ निर्माण हुआ है वहाँ विनाश कभी ना कभी होगा। अर्थात लाभ और हानि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और यही कारण है कि शिव और पार्वती भी एक साथ जुड़े हैं। एक साथ विद्यालय ने झांकी में शिव और पार्वती को एक साथ चलते हुए रोड पे दिखाया है। ऐसा लग रहा था कि कैलाश पर्वत से भगवान शंकर और मैया पार्वती उतरकर नगर भ्रमण के लिए आए हुए हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इससे आप भली भांति परिचित हैं। ये तस्वीर है हमारे भारत माता की। ये भारत माता जो एकता और नई चेतना का प्रतीक है। भारत माता के हाथों में झंडा और तिरंगे रंग की साड़ी ये साफ बयां करती है कि यह देश हमारा है। भारत माता का एक उद्देश्य कि हम सब एक हैं, हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हम सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। तो काफी अच्छा उद्देश्य रहा इस किरदार के द्वारा भी। आइए बात करते हैं दूसरे किरदार के बारे में। दोस्तों, ये जो कतारें आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर, ये पहनावे हैं मराठों की पत्नियों की। ये मराठी लड़कियां मराठी वेशभूषा में पहनकर जब रोड पे निकल गई थी तो ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे मराठे उतर चुके हैं रोड पे। इन रैली के बीच मराठी लड़कियों का जो सबसे आकर्षण का केंद्र बना वो था इनका पहनावा। और कहा जाता है दोस्तों कि मराठियों के लिए एक प्रमुख लाइन है 9 गज की साड़ी। 9 गज की साड़ी मराठियों के लिए एक प्रमुख लाइन है, एक प्रमुख पहनावा है, एक प्रमुख वाक्य है 9 गज की साड़ी। आप गौर से देखें तस्वीर को, और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उस रैली का, आप वहां से भी जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादा उस कहानी को रिलेट कर पाएंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। इनकी हर एक हाथों में तलवार थी, साड़ी अच्छे से स्टेबल थी, साड़ी के हर कोर पे अच्छे से सिलवटें थी, पाँव में महावर, हाथों में महावर, नथुना, चंद्रकोर, आभूषण से लदी हुई ये लड़कियां इस तरह से चल रही थी जैसे कि सच में मराठों की टोली निकल रही हो। इनके ये आभूषण, ये चंद्रकोर, ये पहनावे रैली में 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है आर्मी टैंक की। विद्यालय ने बड़े ही अच्छे से, बड़े ही सुंदर आकृति में और बड़े ही अच्छे प्यारे से रियलिस्टिक जो कलर है होता है टैंक का, उसमें इसको तैयार करवाया है। जी हाँ, देखने से नहीं लग रहा है कि यह कोई आर्टिफिशियल होगा। ऐसा लग रहा है कि सचमुच का टैंक उठा करके ट्राली के ऊपर किसी ने रख दिया। ये टैंक हमारे लिए गोला बारूद बरसाने का काम करते हैं। यह तस्वीर है अरावली पर्वत श्रृंखला की। जी हाँ, अभी हाल ही में जिस श्रृंखला के लिए आंदोलन चल रहे थे, इस श्रृंखला के लिए हजारों बेबुनियाद नियम बनाए गए, जिस श्रृंखला के लिए आवाजें उठाई गई, सेव अरावली, उसी अरावली को दिखाने का काम विद्यालय ने किया है। जी हाँ, यह वही अरावली है जो मरुस्थलीकरण को रोकने का काम करते थे, ऐसे जगहों पे भोजन उत्पादन करने का काम करती थी, नदियों का रुख बदलने का काम करती थी, और जहाँ पर सूखा पड़ जा रहा था वहां पर जल पहुंचाने का काम करती थी। आज उसी अरावली को नष्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पहाड़ को दिखाकर भी विद्यालय यह दिखाना चाहता है कि सेव अरावली, हम भी अरावली को बचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय को, जिन्होंने हमें ऐसे ऐसे किरदारों से मिलाया जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं धन्य हूँ ऐसे किरदारों को देख करके, मैं धन्य हूँ ऐसे ऐसे बच्चियों को इन किरदारों के अंदर देख करके, जिन्होंने खुद को अपने अंदर उन किरदारों को आजमाया, अपनाया और उसे प्रस्तुत किया। सो गाइस, कैसा लगा आपको इन सभी किरदारों के ऊपर ये मेरी एक चर्चा, मेरा एक विचार? कमेंट करिए और आप बताइए आपको इन किरदारों में सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा। हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे से कमेंट का। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।